एक बुजुर्ग है जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी। इनकी बारगाह में इनका मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा आ गई। वही नाचने वाली, अपना जिस्म बेचने वाली, यही कहने लगे हुजूर आपकी बस्ती में आई है, कब से आई है? का इतने दिन हो गए। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, रोने लगे दहाड़े मार मार के। कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो, लेकिन आप क्यों रोते हैं? कहने लगे क़यामत में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के लोगों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? आप कह रहे होगे हम तो कल को नहीं आएंगे नाच देखने के लिए। नहीं आओगे लेकिन जब भी नहीं बचोगे। आप कहोगे हजरत अजीब मसला, हम नहीं आएंगे तब भी नहीं बचेगा। नहीं बचोगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते तो बस्ती को उलट दे। फरिश्ते नर्स की मौला एक तेरा बड़ा नेक बंदा, बहुत नेक बंदा मौला, उन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया उसका घर, उसका तख्ता सबसे पहले उलट दे। और उसकी मौला उस नेक का सबसे पहले किस लिए? रब ने फरमाया वो नेक काम खुद तो करता मगर बस्ती वालों को नेक काम का हुक्म नहीं देता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनों को रोका तुमने? रोको, मुखालफत करो। जैसे मुखालफत अपने मामलात के लिए करते हो। गांव में प्रधानी का इलेक्शन है, जो तेरा प्रधान है तारीफ करता है, जो तेरा प्रधान नहीं है अपोजिट है उसकी बुराई करता है। क्यों करता है? सोचता है इसलिए कि वो जीत ना जाए। इसलिए जो दीन के काम है उनकी मवाफकत कर और जो दीन के खिलाफ है उनकी मुखालफत कर। बायजीद बुस्तामी क्या टेंशन थी? क्या था? अरे बायजीद बुस्तामी वो वली है कि अगर 10 वलियों की लिस्ट बनाओ औलिया की तो बगैर बायजीद बुस्तामी के नहीं बना सकते। इतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। चीख रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, हाय मेरे मौला ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? फिर वो अर्ज करने लगा मुरीद हुजूर मुझे माफ कर दे, मेरे कहने से तकलीफ हुई। तो कहने लगा माफी की बात छोड़, अगली बात बता। इस मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। दोनों नहीं रह सकते। मैं नहीं रहूंगा इस बस्ती में, मैं नहीं रहूंगा। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। अब मुरीद घबरा गया, हाय मैंने हजरत को ये बता के बड़ा गलत किया। इसलिए कि यार जो मुरीद हो, सच्चा आशिक हो अपने पीर का, और फिर पीर अगर चला जाए तो यार उसका दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? हाय मेरी वजह से मेरा पीर चला जाएगा, हाय मेरा पीर छिन जाएगा। कहने लगा हुजूर ऐसा ना करो। कहने लगा खामोश हो जा, सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना और कल ही शाम फैसला हो जाएगा, मैं या वो। अक्सर रहते हैं। इनका एक काम बताऊं मैं आपको, मैंने कभी नहीं बताया लेकिन आज बता रहा हूं। ये गांव से आते हैं, इनके गांव के अंदर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जो कर रहे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई शादी में डांस पार्टी और डीजे करे तो ये खुल के कहते हैं मस्जिद में मैं रुकवाऊंगा, जिससे जो हो मेरा कर लो। 3 साल से इन्होंने कसम खाई है और ये होने नहीं देते। हद ये चाहे कोई इन्हें लठ से मारे गोली मार दे इनके, इन्होंने ये कहा होने नहीं दूंगा। और ये मैं ऐलान कह रहा हूं, छिप के नहीं कह रहा हूं। कराओ, नहीं मानते फिर भी करा लेते हैं तो ये पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस नहीं आती तो और पर फोन करते हैं, कहते हैं खाली से भरवा के जाओ। और जब तक आके उसे भरवा ना दें, उसे डीजे को नाच गाने को, जब तक इन्हें सुकून नहीं काम में लगे, अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह ने इन्हें थोड़ी सी पावर दी है, गांव में कोई इतना नहीं है कि इनके सामने इनके तू कह दे, तो उस पावर का ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी पावर दी है, नंबरदार है, चौधरी है, मुखिया है, हम पावर दिया, हम हराम काम कर रहे हैं अपनी पावर से। करो हराम काम, चलेगा पता मरने के बाद। यजीद को अल्लाह ने पावर दी, हराम काम की। हुसैन को अल्लाह ने पावर दी तो हराम काम को करबला में रोक दिया, गला घोंट दिया। बायजीद बुस्तामी कहने लगे कल फैसला हो जाएगा, मैं या वो।
एक तो बस्ती छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जलसा में आने वालों गौर करो। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला तैयार हो गया, मुसल्ला हाथ में लिया बायजीद बुस्तामी। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। उस फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। कहाँ मुसल्ला बिछा दिया, जरा बोल दो। फाहिशा औरत के दरवाजे पर। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। ये मफहूम तो पढ़ते पढ़ते हैं पढ़ने वाले, लेकिन आज इस मफहूम का सही मकसद आज समझ में आया, आज आया मेरे समझ में। अब बायजीद बुस्तामी को जो भी देखता कहता हजरत आप और यहाँ, हजरत आप और यहाँ। अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी और फाहिशा के दरवाजे पर। तो फिर वही जुमले मेरे समझ में आते हैं कि आज तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। लेकिन पहले के लोग गुनाहगार तो हुआ करते थे, मगर गुनाह के साथ साथ हया फिर भी कुछ बाकी थी। देखा हजरत बैठे हैं तो खुद ना रुके, वहां हजरत बैठे चले गए। और दूसरे दिनों में यह होता था कि औबाश, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी सब आते थे और अपना अपना अपने उसका जिस्म खरीदते थे, और खरीदने के बाद में अपने नफ्स को ठंडा करते थे, चले जाते थे। लेकिन आज कोई नहीं रुका। हजरत है, हजरत शर्म, थोड़ी सी शर्म आई, हजरत है यार आज नहीं रुकेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, सिर्फ हजरत ही हजरत। जो आता देखता हजरत को, हजरत बैठे, निकल जाते। आज का होता तो निकलता, फोटो खींचता और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। सही बता रहा हूँ मैं। और उसमें नमक मिर्च लगाता, देखो हजरत कहाँ बैठा, बिगड़ गया ये हजरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोगों, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सब देख रहे हैं ये फाहिशा की चौखट पे बैठा है, मगर अल्लाह वाला कहां देख रहा है ये वो जानता। शाम आ गई, मगरिब की अज़ान हो गई, मगरिब की अज़ान मुअज़्ज़िन ने पढ़ दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मगरिब की अजान हुई, मुसल्ला बिछा है, नमाज मगरिब अदा कर ली गई। यही रात ने तारीख चादर को तान दिया। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, दरवाजे पे जा मंचलों का तांता लगा होगा, लिस्ट बना के ला, सबसे मेरी फीस वसूल के ला। जब आज फाहिशा की खादमा चौखट पर आई तो न कोई शराबी, न नफ्स परस्त, न हवस का पुजारी। आज एक बैठा है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, जरा बोलो यार। एक है हाथ में तस्बीह लेके बैठा है, बगल में मुसल्ला लेके बैठा है, जिक्र अल्लाह अल्लाह करके बैठा है। कहने लगी बाबा, फाहिशा की खादमा आई, बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे बेटा रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई। हाय हाय, हम नहीं भटके हैं, वो भटक गई है। उल्टा बोल रही है। कहने लगी बाबे
यहाँ दाढ़ी वालों का काम नहीं, यहाँ तस्वीर वालों का काम नहीं, यहाँ मुसल्ले वालों का काम नहीं, यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वालों का काम नहीं, यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ उसके पुजारी आते हैं, यहाँ नफ्स के गुलाम आते हैं, यहाँ पर बड़े 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 अय्यार मक्कार आते हैं, यहाँ पर ओबाश आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े टपोरी आते हैं। आपका क्या काम है? तो कहने लगे यही तो वजह है। कभी कभी दिन के बाद रात आती है और कभी कभी रात के बाद दिन आता है। अरे यार, दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी तो आता है, हैं? अंधेरे के बाद उजाला आता है ना, तो आज उजाला आ गया अंधेरे पे, वो गालिब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, नींद आ रही हो तो मैं यहीं खत्म कर दूं, बताइए आप। नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है तो आप बोल के सुनिए। इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त तकरीर करना बड़ा हार्ड और बड़ा मुश्किल काम होता है। जगाना भी है, रोकना भी है, बतलाना भी है, और आपको बस थोड़ी देर और जहमत उठाना पड़ेगी। उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। इसलिए कि आप फिर मुझे ढूंढोगे, मेरी तकरीर को ढूंढोगे, ना मैं मिलूंगा ना मेरी तकरीर मिलेगी। आज मौका है, सुन लो। अगर दिल ने इजाजत दे दी तो अमल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कम नसीब हैं वो लोग जिनके पास बताने वाले और अल्लाह के अजाब से डराने वाले ना आए। अल्लाह ने भेजा सबके पास, और अगर नहीं आए तो वो कम नसीब है। अगर तुम्हारे पास कोई डराने वाला बताने वाला आ गया तो आप खुश नसीब हैं। हो सकता है कि आप उसके कहने की वजह से तौबा कर लो। कहने लगे बायजीद बुस्तामी, फाहिशा से बात करके अपनी मालकिन से हम उससे आज मिलना चाहते हैं। चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुंह पे हाथ रख के बोली, बाबा आप मिलेंगे? कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा, उससे जो मिलता है वो खुद भी गुनाहगार होता है और गुनाह में लथपथ होता है, और आप नेक लगते हैं। तो कहने लगे तुझे मेरी नेकी और गुनाहगारी से मतलब क्या है? ये बता, उसकी मिलने की फीस कितनी लगती है? काम की बात कर। कोई अपना पैसा खर्च करता है जहन्नम खरीदने के लिए, कोई पैसा खर्च करता है जन्नत खरीदने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अपना नसीब है, और अल्लाह वाले तो खुदा की कसम जन्नत बेचा करते हैं। क्या जुबैदा को हजरत बहलूल दाना ने जन्नत न बेची थी? अरे ये दिलावर शाह जन्नत बेचने के लिए हैं, तुम यहाँ जहन्नम लेने आते हो? कहने लगे उससे पूछ फीस क्या होगी। वो गई, आने के बाद जाने के बाद बोली मालकिन से सोना आज कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आज। फिर कहने लगे बस एक बैठा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा सजाए, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। जोहर भी यहीं पढ़ा है, असर भी यहीं पढ़ा है, मगरिब भी यहीं पढ़ा है, और अगर तूने मुलाकात न की तो ईशा भी यहीं पढ़ेगा। कारोबार तेरा ठप हो जाएगा, उसी की वजह से कोई नहीं आया। जहां अल्लाह वाला आ जाए वहां से हरामखोर भाग जाए। यहाँ तो अल्लाह वाले की बारगाह में हरामखोरों को बुलाया जा रहा है। जरा सुने यार, जरा सोचे तो हम करने के जा रहे हैं। कहने लगी अगर ये 2-4 दिन रुक गया यहाँ ना तो कोई नहीं आएगा, काम खत्म, ताला लग जाएगा तेरे कोठे में। कोठे को चलाना तो उसे चलता कर। वो मिलना चाहता, मिल थोड़ी देर के लिए, उससे बात कर, वो क्या करना चाह रहा वही समझाएगा तुझे। जाहिर सी बात है, अल्लाह वालों का यही काम है, समझाएगा बुझाएगा, बात में हाँ कर देना, बात खत्म है, उसे चलता कर, और फिर उसके बाद अपना धंधा चालू होगा। कहने लगी बात तो सही है, बोला बुला ला। उससे कहना फीस लगती है, हो सकता है फीस का नाम सुन के ही भाग जाए। आई कहने लगी बाबा मुलाकात तो वो कर लेगी मगर फीस लगती है। अरे अल्लाह वाले तेरी शान, वारे बायजीद बुस्तामी में तेरे जज्बे को सलाम। कहने लगे फीस लगती है, उससे पूछ क्या हो पूरी रात की कितनी लगेगी। आज एक की नहीं पूरे रात की देंगे, और कोई आएगा नहीं, आज हम होंगे या वो। इसलिए कि आज की मुलाकात ये आखिरी हो जाएगी, फिर या तो हम दोनों इस शहर में रहेंगे या फिर एक ही शहर में रहेगा। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। कहने लगी गिराक तो कोई नहीं आया मगर नुकसान नहीं हुआ, सबके बदले का अकेले देना तैयार।
दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी आने वाला जो आया बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत अकेला देने तैयार है। फाहिशा खुश हो गई, कहने लगी ऐसे को तो बड़े एजाज के साथ लाया जाए, मैं खास उसका इस्तकबाल करूंगी, पूरे रात की फीस लेके लाओ और लाओ, बड़े शान से लाओ, बड़े एजाज के साथ लाओ। वो तो फाहिशा ने अपने कमरे को आज मजीद सजा दिया, अपने कमरे को अतर से मुअत्तर कर दिया, अपनी जुल्फों को बिखेर के खुशबू लगा करके अपने कमरे को खुशबुओं से सजा करके खड़ी हो गई। आने वाला बड़ा सखी है, पूरे रात की कीमत तनहा दे रहा है, आज खुश करके भेजूंगी। ये जलसे में आने वाले जरा गौर करो, अल्लाह वाले को इजाजत मिली, बायजीद बुस्तानी इसके हुजरे में आए, इसके कमरे में आए, ये जुल्फें बिखेर के खड़ी है, जुल्फों को लहरा के खड़ी है, लेकिन अल्लाह वाले की शान निराली है। बायजीद बुस्तानी कमरे में आके नजरें जमीन पर डाल के खड़े हैं, नजर उठा के तक नहीं देखा। जरा जोर से बोल दो, नजर उठा के हैरत में पड़ गई। यहाँ पर एक जुमला बोलूंगा मौजा हबीर साहब, एक जुमला बोलूंगा यहाँ पर, वो जुमला सुने नौजवान खासकर सुने। कोई औरत या कोई लड़की बेपर्दा है, जिस्म दिखाकर कपड़े पहन रही है, कुछ जिस्म ढका हुआ, कुछ दिख रहा है, कुछ ढका हुआ है, मेकअप करके फैशन में आ रही है, तुम चाहते हो इसे सजा दें तो बता दूं आज उसको सजा दे सकते हो आप, और देना भी चाहिए। बता दूं दोगे सजा? अगर आप जबान से कुछ कहोगे तो जमाना उल्टा है, तुम्हें उल्टा ही फंसा देगी। उसकी सबसे बड़ी सजा बताऊं, उसके मुंह पे थप्पड़ बताऊं? वो जितना मेकअप करके जितना फैशन में निकले उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना, सबसे बड़ा थप्पड़, सबसे बड़ा थप्पड़। इसलिए कि हुस्न चाहता है कि कोई मुझे देखे और मेरी तारीफ करे, उसकी चाहत होती है और तुम देखो ही नहीं। खुदा की कसम, उससे तो अपनी औकात समझ में आ जाए। मेरी गारंटी है 1 मिनट के अंदर वो अर्श से फर्श पर आ जाएगी। यार हमने तो 2 घंटे तक आईने के सामने अपने आप को संवारा था, कपड़े भी बड़े शॉर्ट पहने थे, बड़े चुस्त पहने थे। नौजवान देखेंगे और देखने के बाद में हमारे ऊपर अपने आप की जान निछावर करेंगे, नजरें नहीं हटाएंगे, लेकिन अजीब है देखते ही नहीं। औकात समझ में आ जाएगी, औकात समझ रहे हैं आप? औकात देखा ही नहीं अल्लाह वाले ने, नजर ही नहीं उठाई। कहने लगी पूरी रात की कीमत दे के आया है बायजीद बुस्तामी, जरा नजर उठा के तो देख, मेरा जलवाला जवाब है, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, रंग रोगन लाजवाब है, देख तो। मेरी एक झलक देखने के लिए नौजवान बेकरार रहते हैं और इतनी कीमत अदा करके देखता तक नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सुन, एक ही दिल था वो किसी को दे चुका हो। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। एक ही था वो किसी को देकर आया हूँ, तुझे देने के लिए कुछ नहीं। रकम था दे दिया, दिल है नहीं है देने के। अल्लाह अल्लाह, माल दिया है, दिल नहीं दूंगा। क्या कहने हैं? शाहजहां बादशाह का नाम सुना है? मुगलिया सल्तनत का बादशाह हुआ करता था शाहजहां। इसकी बीवी थी ईरान की, शिया मिजाज। क्या थी? शिया मिजाज, जिसकी मोहब्बत में ताजमहल खड़ा किया। बादशाह जो था ये सुन्नी आदमी था, सही अकीदा था। सुन्नी और शिया का मुनादरा हो गया इसके ज़माने में और इसकी मौजूदगी में। सुन्नी ने मुनादरा जीत लिया, शिया हार गया। जब हारा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनके सर कलम कर दिए जाएं। बेगम मुमताज़ खड़ी हो गई, मैके का मामला था। शिया मौलवी ईरान से आए थे और मैके का तो कुत्ता भी अच्छा लगता। खड़ी हो गई, खबरदार जो इनके ऊपर हाथ किसी ने चलाया मेरे मैके का मैटर है। तो बादशाह ने एक जुमला बोला था, जानम जान दादम ईमान न दादम। कहा था मुमताज मैं तुझे जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं दे सकता। जान तेरे लिए हाजिर है मगर ईमान इसका सौदा नहीं कर सकता। जलसे में आने वाले बायजीद बुस्तामी ने कहा मैंने माल दिया है, दिल नहीं दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माल देने के पीछे भी वजह है। वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? वजह सुनना क्या है? तो कहने लगी हाँ तो किसी और को दिल दिया? हाँ। तो कहने लगी क्या कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है इस शहर में?
अल्लाह अल्लाह। जिसे दिल दे दिया। तो कहने लगे तेरी तो औकात क्या है, जिसको मैंने दिल दिया है उसके हुस्न का ये आलम है कि उसके पैरों से अगर जर्रात लग जाएं तो चांद और सूरज से भी ज्यादा चमकते हैं। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया किराम, हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। कहने लगी वो कौन है तेरा महबूब कि जिसके हुस्न का ये आलम है, जो चांद तारे भी जिया मांगते हैं। तो बायजीद बुस्तानी बोले सुन, जिसके हुस्न को देखते चांद तारे भी शर्माए, वो मेरा महबूब आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे आज का अहमद रजा कहता है, चमक 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 तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। लगे मैंने उस नबी को दिल दिया है जिससे चांद भी जिया पाता है। तो कहने लगी फिर करने क्या आया है? हाय हाय, दिल देके आया है, फिर मुझे क्यों इतनी रकम दी है? कहने लगे इसलिए दी है तेरे लिए सब कुछ रकम है, रकम लेने के बाद तू फिर जिसने रकम दी है उसके मन को खुश करती है और उसकी बात को मानती है। रकम मैंने दी है, तू कौन होती है कहने वाली कि मेरी नजर कहाँ रखना है? मेरी नजर कहाँ रहेगी ये कहने वाली? तू कौन है? मैंने रकम दी है ना। मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है। वाह वाह वाह। रकम मैंने दी है ना, तो मुझसे पूछ तुझे क्या करना। कहने लगी हाँ हाँ बात तो यही है, मैंने रकम ली है, आपने रकम दी है, तो इशारा आपका होगा, मर्जी आपकी होगी, हुक्म आपका चलेगा। तो कहने लगे कि मेरा हुक्म चलेगा तो मेरा पहला हुक्म सुन, मेरा पहला ऑर्डर सुन, गुसल खाना में जाकर पहले फुर्सत में गुसल कर लो। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, कहने लगी आज पहला कोई आया है जो पाकी की बात करता है, वरना जो भी आता है नापाकी की बात करता है। गुसल खाना में गई, गुसल कर लिया, गुसल करके आई, अब मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अपनी चादर को अपने सर पर रख लो और ऐसे ढक ले कि बालों की सियाही तक नजर न आ सके। लोग बालों पे चादर रखवा दिया, अच्छे से चादर ओढ़ा दिया। जब चादर ओढ़ के खड़ी हो, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? जलसा में आने वालों अच्छा लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगा देना। सरकार बायजीद बुस्तामी बोले तूने चादर रख ली, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? जो मुसल्ला हाथ में थमा के लाई थी उस मुसल्ला को बायजीद बुस्तामी ने बिछा दिया और बिछा कर कहने लगे बेटी इस मुसल्ला पे खड़े होके अब तेरा वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, तूने अपने सर पे चादर भी रख लिया है। अब इस मुसल्ला पे खड़े होकर 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। लोगों ये जैसे ही शुक्राने की नमाज अदा करने की नियत की और नियत करके इसने नमाज शुरू की, इधर मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज शुरू की, इधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा के मैंने बोला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम, हक खिताबत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब। यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना मौला तेरा काम है। हर कदम पे ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इधर सजदे में इन्होंने दुआ की, उधर अल्लाह का करम हुआ। ऐसा करम हुआ कि खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सलाम फेर के रोती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते शान जमाना की जोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय, वाह वाह। ऐसे में आने वालों, तुम्हारे वजह से कोई हराम काम हो तौबा करो उससे, और हराम काम करो उस चीज से जो तुम्हारे पैसे से हो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ये अल्लाह वालों के मज़ार इसलिए नहीं है कि ये नाच गानों की महफिल हो। इससे तौबा करो, ना करेंगे ना करने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे।